हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम में हम लोग पेपर फर्स्ट में गणित देख रहे थे। इसके हमने कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और अब आगे देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रैकेट में लिखा है 0.00032 और इसकी पावर लगी है 0.6 का मान ज्ञात करें। यह है प्रश्न। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली चीज तो देखिए यहाँ पे जो पावर अभी तक आपने देखी होगी 1 2 3 अपॉन ये सब चीजें होती थी, लेकिन यहाँ पे है दशमलव में इस बार। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इसको सही करेंगे। 0.00032 लिखा है, हम इसको बटे में चेंज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए दशमलव यहाँ लगा तो इसमें चेक लिख देंगे। दशमलव के बाद कितनी गिनतियां हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने जीरो बढ़ा लिए और इसकी जो पावर है इसको भी देखिए ठीक करते हैं। 0.6 है, हम इसको भी अपॉन करना चाह रहे हैं। दशमलव घटाएंगे यहाँ पे और एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? सीधे 6 बटे सीधे 10 आ गया। आप देखिए दशमलव यहाँ का हट चुका है, तो ये शुरू के जीरो हट जाएंगे सीधे, तो ये 32 बचा और नीचे बचा 1 2 3 4 5 जीरो इसमें रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये कट भी सकता है, ये बचा हमारा 6 बटे 10। सिंपल से ये अब ऐसा बन के आ गया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? ये देखिए 32 लिखा है, 32 को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर 32 के टुकड़े करे हैं, हम यहीं पे रफ में करके दिखा दे रहे हैं। ये 32 लिखा, 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, ऐसा लिख सकते हैं। लिख देंगे इसको, 2 की घात हमने 5 लिख दिया। अच्छा यहां अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 जीरो पहले से है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये 6 बटे 10 है, तो इसको हमने यहाँ पे 6 बटे 10 जो है ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक फायदा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा फायदा? पहली चीज तो देखिए ये 5 5 दोनों में ही है, ऊपर भी है नीचे भी है यहाँ पावर इसकी, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 2 बटे 10 की घात 5 और गुणे में 6 बटे 10 पहले से ही है, 6 बटे 10 यहाँ लिख दिया। इससे फायदा हमको ये मिल जाएगा कि यहाँ घात से घात जो है ये कैंसिल हो जाएगी। देखिए 5 दूनी 10 ये हो गया और 2 एकम 2 2 यहाँ 6। ठीक है, तो 2 बटे 10 और इसकी पावर आ जाएगी हमारी कितनी आ गई यहाँ पे? सीधे 3 आ गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 बटे 10 और इसकी पावर आ गई यहाँ पे 3। ठीक, इतना आ गया हमारे पास। अब हम इसको जो है और सॉल्व कर लेंगे, तो हम यहीं पे आगे सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे साफ से देखेंगे 2 बटे 10 है यहाँ पे, और हम इसको जो है 2 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि सीधे हो जाएगा 2 3 4 भी 8। इसी तरह ये 10 है, तो 10 को क्या लिखें? 10 दहम 100 और 100 दहम 1000, सीधे इतना आ जाएगा। अब हमको इसको भाग करना आसान है। 1 2 3 है तो 8 लिख के 1 0 1 2 3 यहाँ दशमलव हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो कुल मिला के ये इसका राइट आंसर आएगा। तो वैसे भी चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट आगे जीरो बढ़ा लीजिए, ये इस तरीके से आंसर आपको लिखा हुआ इसमें मिलेगा ऑप्शन में। तो ये इसका सही तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। पहले हमने क्या किया, जो भी चीज दशमलव में थी हमने इसको अपॉन कर लिया। सेम वही प्रोसेस उसमें भी किया, हमने घात में भी। देखिए यहाँ पे एक 32 कर लिया बचा, ये पूरा 1 लाख है पूरा गिन लीजिए। इसमें इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख ये हमें पूरा लिखा हुआ है। अब हमने 32 को तोड़ा, अभी फैक्टर किए थे, 2 के हाथ 5 इसको लिख सकते हैं और इसको 10 के हाथ 5 लिख सकते हैं। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 अगर 5 बार आप करेंगे इस तरीके से तो 10 के हाथ 5 यानी कि 1 लाख ही होगा। दोनों पावर एक साथ लगा दी, 5 इसको कैंसिल कर दिया, 5 बटे 10 2 3 6 3 बचा पावर, 2 बटे 10 के हाथ 3 आ गया। 2 बटे 10 को हम क्या किए यहाँ पे? 2 3 4 में 8 हो गया सीधे। और इसी तरह वो उधर का मान क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 8 बटे ये 10 को कितना? 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000 और डिवाइड कर लिया, तो आंसर आ गया हमारा 0.008। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए इसमें जो बात कही जा रही है, एक भिन्न का हर जो है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है।
तो पहली चीज तो मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, माना हर ही, हमने पहले अंश को मान लिया, अंश को हमने मान लिया x, ठीक है। अंश के दोगुने से जो हर का है, अब हर क्या हो जाएगा, इसमें साफ साफ बन जाएगा, हर जो है अंश के दोगुने, अंश का दोगुना कर दिया, अंश x माना था, से एक अधिक है, एक अधिक भी कर दिया। अब एक लाइन तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे। फिर लिखा अंश में दो जोड़ने से, अब हम पहले भिन्न बनाएंगे। यहाँ पे भिन्न कैसे बनेगी, यहाँ पे भिन्न का मतलब फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अंश बटे हर, ये होता है। तो अंश हमारा है कितना, x, और बटे हर कितना है 2x प्लस 1, ये हमारी भिन्न आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंश में दो जोड़ने पर, ये अंश है, हमने इसमें दो जोड़ दिया, और हर में से 3 घटाने पर संख्या क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो हमने 1 यहाँ लिख दिया सही से। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देख लीजिए, वो फिर से बता दे रहे कैसे करना है। इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि एक भिन्न का हर जो है अंश के दोगुने से, तो हमने अंश को ही मान लिया x, और कहा जा रहा है कि हर जो है उसके अंश के दोगुने, अंश का दोगुना यानी 2x से एक अधिक प्लस 1 हमने अधिक कर दिया। ये पहली लाइन यहाँ कंप्लीट हो गई। फिर लिखा अंश में दो जोड़ने, अब हमने पहले भिन्न बनाई, अंश बटे हर होता है भिन्न, तो अंश ये हो गया x बटे हर कितना 2x प्लस 1 जो लिखा था। इसमें कह रहा है दो जोड़ने पे, इसमें अंश में दो जोड़ दिया, हर में से 3 घटाया हमने, हर ये पूरा था, इसमें 3 घटा दिया, तो हमारा संख्या जो प्राप्त होती है वो a प्राप्त होती है। तो अब बताया जा रहा है मूल भिन्न ज्ञात करें। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 2/2x, देखिए यहाँ घट जाएगा, ये माइनस के 2 आ जाएंगे यहाँ, इक्वल टू 1। अब हम यहाँ एक चीज लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई x प्लस 2, ये हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको x इधर ले आएंगे, 2x माइनस x इक्वल टू 2, ये 2 उधर चला जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये घट के x बराबर सीधे 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 4 आ गया, x का मान तो 4 आ गया, लेकिन पूछा क्या गया, मूल भिन्न ज्ञात करें। तो अब भिन्न कैसे निकालेंगे, यहीं पे देख लेंगे हम लोग। भिन्न के लिए पहले अंश लिखेंगे। यहाँ अंश को हमने क्या माना था, x यानी कि 4 में निकाला, 4 आ गया। हर क्या है, हर इक्वल टू कितना, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 यानी 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 यानी कि 9, ये आ गया। अब हम भिन्न निकालेंगे। भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटे हर, ये अंश का मान 4 बटे हर का मान 9, ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। तो जो भिन्न पूछा जा रहा मूल भिन्न क्या होगा, तो मूल भिन्न हमारा आ जाएगा 4/9, और यही इसका राइट आंसर भी होगा।